पूरे विश्व ने स्वीकार किया है कि योग के कई लाभ हैं। इसलिए भारत समेत विश्व के कोने कोने तक योग पहुंच गया है। योग करने से मन को शांति मिलती है और अंदरूनी मतलब कहा जाए कि आंतरिक रूप से व्यक्ति मजबूत बनता है। आज का समय भागम दौड़ वाला है, बहुत तनावपूर्ण वाला है। ऐसे समय में योग और भी उपयोगी हो गया है। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। अब सवाल ये आता है कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस के रूप में क्यों चुना गया? भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज से 6 साल पहले 2015 में पहली बार मनाया गया था योग दिवस। इस साल दुनिया छठा योग दिवस मना रही है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी। इस घोषणा के बाद अगले साल यानी 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस को एक थीम दी गई है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी ने कोविड-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। योग को प्राचीन कला का एक प्रतीक माना जाता है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि कुछ समय आप योग के लिए निकालें। आइए हम आपको बताते हैं योग के फायदे। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा होता रहा है। आज की चिकित्सा शोधों ने यह साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से मानव जाति के लिए वरदान है। जहाँ जिम आदि से शरीर के किसी खास अंग का ही व्यायाम होता है, वहीं योग से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों ग्रंथियों का व्यायाम होता है, जिससे अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। योगाभ्यास से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापे में भी जवान बने रह सकते हैं, त्वचा पर चमक आती है, शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है। जहाँ पर एक तरफ योगासन मांसपेशियों को पुष्टता प्रदान करते हैं, वहीं दुर्बलता भी दूर करते हैं, ताकतवर और बलवान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर योग के नित्य अभ्यास से शरीर से फैट कम भी हो जाता है और इस तरह योग से व्यक्ति स्वस्थ होता है। योगासनों के नित्य अभ्यास से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, जिससे तनाव दूर होकर अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है, पाचन सही रहता है। प्राणायाम के लाभ। योग के अंग प्राणायाम एवं ध्यान भी योगासन की तरह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है, जिससे श्वसन संस्थान संबंधित रोगों से भी फायदा मिलता है। दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, पुराना नजला, जुकाम आदि रोगों में भी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसमें फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिसका पूरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। ध्यान के लाभ। आज भी योग का अति महत्वपूर्ण अंग है। आजकल ध्यान यानी मेडिटेशन का प्रचार हमारे देश में भी ज्यादा, विदेशों में हो रहा है। आज की भौतिकतावादी संस्कृति में देर रात भागदौड़, काम का दबाव, रिश्तों में अविश्वास आदि के कारण तनाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मेडिटेशन से बेहतर कुछ भी नहीं है। योग से ब्लड शुगर का लेवल घटता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। डायबिटीज रोगियों के लिए योग बेहद फायदेमंद है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि योगासन और मेडिटेशन के द्वारा आर्थराइटिस, बैक पेन आदि दर्द में काफी सुधार होता है। योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दवाओं पर आपकी निर्भरता को घटाता है। बहुत सी स्टडीज में साबित हो चुका है कि अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज योग द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। तो आइए संकल्प लें, अपने जीवन में योग के लिए हम समय निकालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।